नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कविता है। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन लेख के प्रस्तुत हुए हैं। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण बिंदु, कहानी के पात्र और सारांश और कहानी के विस्तार रूप में चर्चा करेंगे। यह कहानी का प्रकाशन वर्ष 1907 है। इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु: यह कहानी सच्चे प्रेमी की प्रेम परीक्षा की कहानी है। इस कहानी में अनमोल रतन के रूप में देशभक्ति का चित्रण है। इस कहानी में प्रेम के लिए संघर्ष का चित्रण है। कहानी का अंत सुखद है। यह कहानी तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा देती है। आइए पात्रों से परिचय कराते हैं। दिलफिगार यह कहानी का मुख्य पात्र है। दिल फरेब से बेपनाह प्रेम करता है। वह अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। दिल फरेब एक बेहद खूबसूरत स्त्री और कहानी की मुख्य नारी पात्र है। काला चोर जो एक कैदी है, जुर्म करने के कारण उसे फांसी दी जा रही थी। बुजुर्ग जो दिलफिगार को हौसला देता है। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलिका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र में बस कर शानदार कपड़ों से सज संवर कर आशिक के बेस में दम भरते थे, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले जो जंगल और पहाड़ों से टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वे चीज ना मिली तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करने का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर ना दिया गया। दिलफरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया और 3 दिन से उसी कटीले पेड़ के नीचे, उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है, क्या करूं? दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी? नामुमकिन। और वह है क्या? खुसरो का ताज, तख्ते ताउज, परवेश की दौलत? नहीं, यह चीज हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इससे भी महंगी, इससे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह है क्या? कहाँ है? कैसे मिलेगी? या खुदा, अकल कुछ काम नहीं करती थी। एक काश कोई मेरा मददगार हो जाता, काश नाम बतला दिया जाता, भला से वह चीज हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इससे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल पड़ा। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकान से चूर, वह बरसों से वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरता। तलवे कांटों से छिल जाते, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया से
बेशकीमत चीज है, ना मिली और ना कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला। कई लोग नंगी तलवार लिए एक कैदी को पकड़े चले आ रहे थे, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थीं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी को हथकड़ियों से सब बेड़ियां सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था। उसका दिल नेकी के ख्याल और हरम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसके गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीखकर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि मैं अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पे सवार होकर अपनी सादगी की दुनिया में ऐसे मगन था जैसे कि वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का सवार हो। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द व धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर जिसे फांसी से उतारा था, उस पर हजारों आंखें गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में बैठाकर प्यार करने लगा। उसे इसी वक्त वह जमाना याद आ गया जब वह खुद ऐसे ही भोला भाला, ऐसे ही खुश, दुनिया की गंदगियों से ऐसे ही पाक साफ था। माँ गोद में खिलाती थी, बाप बलाए लेता था और सारा कुनबा जान निछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिन की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और ना झपकी उनकी पलकें। आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके लिए दिल से कहा, बेशक ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, जिस पर तख्ते ताउज और हैबे हयात और जारे परवेश सब निछावर हैं। इस ख्याल से खुश होकर दिलफिगार अपने दिल फरेब के शहर को चला। ज्यों-ज्यों मंजिल तय होती जाती उसका दिल बैठता जाता। कहीं उससे भी कीमती चीज दुनिया में हो। दिल फरेब की आंखों में कदर न हुई तो फांसी पे चढ़वा दिया जाऊंगा। दिल फरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुद के फजल से हुक्म की तालीम करके आया और आपके कदम चूमना चाहता हूँ। दिल फरेब ने फौरन उसे अपने सामने बुला भेजा। एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की, वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफिगार ने वह बूंद पेश की, उसकी सारी कैफियत लफ्जों में बयान की। दिल फरेब ने पूरी कहानी बहुत ही गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की बेशकीमत चीज ढूंढ ली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ को दाद देती हूँ, मगर दुनिया में इससे भी बेशकीमत चीज है। जा उसको लेकर आ।
दिलफिकार ने जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दतों से तेरी दौड़ी पे सजदा करने नसीब होता है, फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पे तरस ना खाएगी। तू अपने रूप की एक झलक दिखाकर आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत ना देगी। तेरी एक मस्त निगाहों के नशे में चूर मैं वह हर काम कर सकता हूँ जो आज तक किसी से ना करते बन पड़ा हो। दिलफरेब ने आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हुई और हुक्म दिया, इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। फौरन गरीब दिलफिकार को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। कुछ देर तक दिलफिकार अपनी निष्ठुर प्रेमिका के बारे में सोचकर आंसू बहाता रहा। फिर दिलफिकार ने पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों में काक छानी, बर्फीली चोटी पर सोया, कभी डरावनी घाटियों से भटका। फिर जाकर एक रोज शाम को किसी नदी के किनारे चंदन की एक चिता बनी हुई थी। उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े में पहने 16 श्रृंगार किए बैठी। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी खड़े हैं, फूल बरसा रहे हैं। चिता में खुद से खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम वह शरीर राख हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर निछावर कर दिया और दोनों प्रेमी सच्चे पवित्र अमर प्रेमी की अंतिम लीला आंखों से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों में लौटे तो दिलफिकार ने चुपके से राख उठा ली और दुनिया का सबसे अनमोल चीज समझता हुआ दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा। दिलफरेब ने जानबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया। उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी, हाथ फैला दिया। दिलफिकार ने हिम्मत करके उसकी चांदी सी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख उसकी हथेली पे रख दिया। फिर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाई। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंख से लगा लिया और कुछ देर तक विचार करने के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, एक जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिकार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना बना देने की फिजियत है, दुनिया की बहुत बेशकीमत चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरे एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है, जा उसकी तलाश करके ला। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ अभी दिलफिराक के होश हवास ठिकाने पर न आए थे कि उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया गया। फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराश होकर समुंदर में गोते खाने लगा। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में नामुराद मर जाने के लिए पैदा हुआ हूँ। वह जान देने के लिए पहाड़ियों पे चढ़ा कि उसे एक बुजुर्ग हरे कपड़े में दिखाई दिया, हाथ में लाठी और तहजीब लिए। उसने उसे हिम्मत देने वाले स्वर में कहा, दिलफिकार नादान, यह क्या बुज़दिल जैसी हरकत।
तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादे मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बनकर हिम्मत ना हार। पूरब की ओर एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह कहकर वह गायब हो गया। दिलफिगार ने शुक्राने की नमाज की और ताजे हौसले पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दों तक कांटों से भरे जंगल, आग बरसाने वाले रेगिस्तान, घाटी, पर्वत तय करने के बाद उसे एक लड़ाई का मैदान मिला जहां सिपाहियों की लाशें पड़ी थी, अधमरी लाशें, जहां कफन के बिना चील, कौवे, परिंदे सभी भरे पड़े थे। मैदान खून से लाल। यह सीन दिलफिगार ने पहले कभी न देखा था। तभी करीब से एक आवाज आई। दिलफिगार ने उस तरफ देखा तो एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जमीन पर सर झुकाए खड़ा था। दिलफिगार ने एक चिथड़ा उसके घाव के मुंह पे रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा, भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी तेरियों पर बल पड़ा। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और शमशीर भी अपने जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने देश से निकाला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ, इधर भूला भटकता आ रहा हूँ। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत ही मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है, आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जाए, क्योंकि यही 2 उंगली जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई छीन नहीं सकता। अफसोस कि तू ऐसे वक्त आया जब मैं तेरा अतिथि सत्कार करने योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया। इस वक्त हम बेवतन हैं। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की लाशें हैं जो इस तलवार के घाट उतरी हैं। मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर नहीं मर रहा हूँ। सीने के घाव से चिथड़ा हटाकर बोला, क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने देश की गुलामी के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। आंखें बंद हुई। मरने वाले ने धीरे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी ने और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत ही गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन खून की बूंद को हाथ में ले लिया और फौरन अपने वतन की तरफ रवाना हुआ। आखिरकार बहुत दिनों बाद रूप की रानी मलिका दिलफरेब की दौड़ी पर पहुंचा और पैगाम दिया, दिलफरेब दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी बोली, दिलफिगार, अब की तू बहुत दिनों बाद वापस आया है। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेली को चूमते हुए खून का कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई,
वह खामोश भी ना हो था कि यकायक यह सुनहरा पर्दा हट गया और दिल फिराक के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया। दिल फरेब मनसत से उठी और कई कदमें आगे बढ़ाकर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिल फिराक को नजरें भेंट की। बड़ी इज्जत से दिल फिराक को मसनद पर बैठा दिया और जब लोहाना गीत बंद हुआ तो दिल फरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिल फिराक से बोली, आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रतन जड़ित मंजूसा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की किफायत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। तो दोस्तों यह कहानी समाप्त होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू।